सो हे गाइस, दिस इज कैफे वाचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा गिफ्ट कार्ड के ऊपर। क्योंकि गिफ्ट कार्ड का सीन ऐसा होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट या ऐप का गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो तो जितने भी अमाउंट का गिफ्ट कार्ड का परचेस किए हो वो आप सिर्फ उसी वेबसाइट में रिडीम कर सकते हो। फिर उस पैसा का आप अदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपने फ्लिपकार्ट का परचेस किया तो आप उसे फ्लिपकार्ट में ही रिडीम करोगे, वो पैसा फिर कहीं और रिडीम नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं आपके सामने कि आप जो है किसी भी चीज़ का गिफ्ट कार्ड हो उसके पैसा को आप डायरेक्टली बैंक में ले सकते हो। ये सबसे बड़ा ट्रिक है और सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रिक है। बेसिकली ये मेरे साथ हुआ। मैंने मेक माई ट्रिप का यहाँ पे गिफ्ट कार्ड परचेस किया था 3 महीना पहले, किसी भी ऑफर वगैरह में परचेस कर लिया था। लेकिन 3 महीने से मेरा गिफ्ट कार्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मेक माई ट्रिप का गिफ्ट कार्ड परचेस किया हूँ तो मेक माई ट्रिप में ही वो रिडीम होगा। तो वहाँ पे जब तक मैं कोई होटल बुक नहीं करता हूँ, फ्लाइट बुक नहीं करता हूँ तो उसका कोई यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं होता है। लेकिन ऐसा ट्रिक मैंने लेकर के आया इस वीडियो में कि आप जो है उस गिफ्ट कार्ड को अपने बैंक में पैसे को जो है बैंक में ले सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा आपको डिटेल में प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को कैसे लिया है गिफ्ट कार्ड का। तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस आपको करना क्या है, आप जो गिफ्ट कार्ड जो परचेस किए हो ना उसको आपको बस ऑनलाइन जाकर के सेल कर देना। क्योंकि जब आपका नीड का वो चीज नहीं है तो हो सकता है किसी और के नीड का वो चीज होगा, कोई उसको जाकर के परचेस कर सकता है। तो यही चीज आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो ये जो कनेक्शन होगा सेलिंग करने का वो हमारा एक ऐप करेगा। उसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिंगोय। आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप इस ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए। और सिंपल सा कुछ बड़ा काम नहीं करना है कि यहाँ पे साइन अप कर लेना, अपने अकाउंट बना के ईमेल वगैरह डाल के साइन अप कर लीजिए। बेसिकली आपको चलिए हम सबसे पहले तो प्रूफ दिखाएंगे कि हमने जो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड को सेल आउट किया है उसका हमें बैंक में पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए फुल रिपोर्ट में हम जाते हैं। तो फुल रिपोर्ट में यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेक माई ट्रिप का सबसे पहले में ही गिफ्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको मैंने जो है, ये गिफ्ट कार्ड था 390 रुपीज का। आप देख सकते हो अमाउंट यहाँ पे 390 रुपीज का है। लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स जो हुआ है मेरे को 343 रुपीज का हुआ, यानी कि 390 रुपीज का मैंने यहाँ पे गिफ्ट कार्ड को सेल आउट किया, जिसको मेरे को यहाँ पे टैक्स वगैरह मिला करके यहाँ पे 343 रुपीज का पड़ गया। तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा जब आपका गिफ्ट कार्ड बर्बाद होने लगता है तो आपके मन में ये आता है कि भाई 20 रुपया टैक्स रख लो, 30 रख लो, लेकिन हमारा गिफ्ट कार्ड का अमाउंट किसी तरह बैंक में पहुंचा दो। तो सेम मेरे साथ भी वही सीन था कि 20-30 रुपया काट रहे हो तो काट लो भाई, लेकिन हमारा जो पैसा है वो किसी भी तरह बैंक में पहुंचा दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडेट हो चुका है, ये हमारे बैंक में क्रेडिट हो चुका है। आप यहाँ पे नीचे में पढ़ सकते हो, यू कैन गेट कैश विद योर बैंक और परचेज एनी वाउचर, यानी कि हमने इसे जो है बैंक में ले लिया है और हमारे बैंक में यहाँ पे आ गया। तो विथ प्रूफ आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं गिफ्ट कार्ड को आप सेल कैसे करोगे। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना, कॉर्नर में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा सेल गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन। तो इस पर आप जस्ट क्लिक कर लीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन है। तो जिस भी चीज़ का आपने गिफ्ट कार्ड को परचेज किया है वो यहाँ पे सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे आपको बहुत सारा गिफ्ट कार्ड शो होगा। और ट्रस्ट मी गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम है, क्लियर ट्रिप है, बिग बाजार है, यात्रा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी ब्रांड्स का गिफ्ट कार्ड आता है ना सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली हम चलिए आपको मेक माई ट्रिप दिखा देते हैं, नहीं तो कोई और भी आपको दिखा देते हैं। जैसे बुक माई शो एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास बुक माई शो का पड़ा हुआ है कोई गिफ्ट वाचर, आप जो है मूवी देखना नहीं चाहते हो लेकिन आप उसको सेल आउट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम बुक माई शो पे क्लिक कर लिए। उस पर आप जैसे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको फॉर्म भरना पड़ता है। बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे कार्ड नंबर, जब आप गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो तो आपको एक कार्ड नंबर दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद क्या है, एक्सपायरी डेट आपको बताना है कि उस गिफ्ट कार्ड का एक्सपायरी डेट क्या है, वो आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का बैलेंस, यानी कि गिफ्ट कार्ड कितने रुपये का है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक लूप होल है, अगर आपको अपना गिफ्ट कार्ड को ना 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे सेल आउट करना है तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस थोड़ा सा उससे कम रखना होगा। इससे ये प्रॉफिट होगा ना कि जैसे मान लीजिए आपका 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड यहाँ पे है, आपका 500 रुपये का, आप उसको यूजुअली यहाँ पे 480 रुपये में अगर बेच दोगे तो उसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा रहता है कि वो जल्दी सेल आउट हो जाएगा। बेसिकली यही हुआ मेरे साथ। मैंने जो है गिफ्ट कार्ड जो है मेक माई ट्रिप का था उसको बस मैंने 390 रुपीज़ का था, वो मैंने 370 में लगा दिया। तो ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन अपलोड किया हूँ, इसमें लिस्ट किया हूँ, उसके दूसरे दिन ही मेरे को यहाँ पे गिफ्ट कार्ड सेल आउट हो गया। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस डाल देना है और थोड़ा कम ही डालो तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा। उसके बाद एडिशनल आइटम में थोड़ा आपको यहाँ पे बताना है डिटेल की बुक माई शो कहाँ रिडीम कर सकते हो। तो बेसिकली वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, कहीं भी, तो वो सब हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक कर लोगे उसके बाद जो है आपको 1 दिन का समय लिया जाता है। जिंगोय का यहाँ पे जो है वेरीफाई टीम उसको वेरीफाई करती है कि गिफ्ट कार्ड जो लिस्ट किया गया है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो जैसे ही वहाँ पे वेरीफाई आपका सक्सेसफुल हो जाएगा उसके विद इन आपका
आपका जितना जल्दी हो सके गिफ्ट कार्ड सोल्ड आउट हो जाता है। जैसे ही सोल्ड हो जाता है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका गिफ्ट कार्ड हमने जो है सोल्ड कर दिया है। 8% यहाँ पे जिंगोय थोड़ा सा टैक्स लेता है, जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हमें गिफ्ट कार्ड सेल कर रहा है तो कुछ तो टैक्स ये ऐप तो हमारा लेगा ही। तो 8% जितना भी अमाउंट होगा आपका गिफ्ट कार्ड का उसका 8% ये रख लेता है। उसके बाद जो है आपको जितना बचता है वो यहाँ पे आपको दे देता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेस्ट है। गलती से अगर गिफ्ट कार्ड किसी चीज का परचेज हो गया या कहीं से हमें मिल चुका है, हम चाहते हैं कि उसको रिडीम नहीं करना, तो आइए यहाँ पे जिंगोय में यहाँ पे सेल आउट कर दीजिए और सीधे जो है जितना अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से तो आज की वीडियो में हमने बता दिया कि अगर आप गलती से भी गिफ्ट कार्ड परचेस कर लेते हो, यहाँ पे आके सेल आउट कर लीजिए। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेल हो जाता है, बैंक में अमाउंट भी आ जाता है। प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।